Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are beginning unit number 3 biological molecule of the biology syllabus using the Khyber Pakhtunkhwa textbook. This lecture is specially made for our MDCAT and Chemicate students. Let's make a quick dua before we start lecture number first. ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है और इसमें जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इसमें जो सब टॉपिक हम कवर करेंगे वो है डिस्क्राइब बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ठीक है, जिसमें पोलैरिटी है, हाइड्रोलिसिस है, स्पेसिफिक हीट है, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट, डेंसिटी, कोहेजन और आयनाइजेशन, इन सब प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं बुक की तरफ। बुक में हमारे पास ये टॉपिक बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टॉपिक 2.2 है और ये पेज नंबर 33 पर प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। अब हमें पता है कि वाटर जो है वो एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए लाइफ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विदाउट वाटर। वाटर के बगैर जो है वो ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह द अलमाइटी हैज़ क्रिएटेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वाटर। अल्लाह ताला ने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है जो उसने वाटर से बनाए हैं। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन 70 to 90% ऑफ वाटर। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें 70 से लेकर 90% तक वाटर होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये वाटर जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म के लिए एसेंशियल है, लाजिमन है। बिकॉज प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट सर्वाइव ऑफ इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस टू लो इज 10%। अगर क्योंकि ये इसलिए प्रोटोप्लाज्म के लिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में नहीं सर्वाइव कर सकता अगर उसमें वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाए, लो हो जाए 10% से, ठीक है। यहाँ पर 10% इसको आपने याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस इम्पोर्टेंट वाटर इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑन अर्थ। इसी इम्पॉर्टेंस की वजह से, इस ज़्यादा इम्पॉर्टेंस की वजह से वाटर जो है वो प्रेजेंट है सफिशेंट मकदार में मोस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, यानी अर्थ पर बहुत सारे वाटर मौजूद है। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर सो डिज़ाइन दैट दे आर एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर प्रोसेस ऑफ वाटर अप्लाई। भी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हैं ये इस तरह डिज़ाइन किए हैं दैट दे आर एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, के ये एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट है, लाजिमन है वाइटल प्रोसेस ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करेंगे। उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है पोलर नेचर ऑफ वाटर, ठीक है। पोलर नेचर ऑफ वाटर को स्टडी करते हैं। वाटर इज पोलर मालिक्यूल। वाटर जो है वो क्या है, पोलर मालिक्यूल है। द ऑक्सीजन इन ऑफ मालिक्यूल इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बियरिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो ऑक्सीजन इन है इसकी ऑफ द मालिक्यूल की, ठीक है, वो क्या है, इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बियरिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। एंड हाइड्रोजन इन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो हाइड्रोजन इन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। वाटर मालिक्यूल आर बॉन्डेड टू वन अनदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो वाटर मालिक्यूल है उसको एक दूसरे से जुड़ने के लिए कौन जुड़ता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आर मच वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीकर होता है, ज़्यादा वीकर होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, बट दे स्टिल काज वाटर मालिक्यूल टू रिमेन अटैच्ड टुगेदर। लेकिन ये फिर भी वाटर मालिक्यूल को अटैच रखता है, ठीक है। जो दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। यूनिवर्सल ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर इट डिजॉल्व ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ पोलर सब्सटेंस एंड इट्स देयरफॉर रिगार्डेड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसके पोलर नेचर की वजह से वाटर जो है वो डिज़ायर करता है ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ पोलर सब्सटेंस, यानी
हमने पढ़ा था कि लाइक डिज़ायर लाइक, इसलिए वाटर भी पोलर है, इसलिए ये जो है पोलर बहुत से पोलर सब्सटेंस को क्या करता है, डिज़ॉल्व करता है एंड इज देयर पर रिगार्ड इज, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। दिस फैसिलिटी केमिकल रिएक्शन, दिस फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन, ये फैसिलिटेट करता है केमिकल रिएक्शन को बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द लिविंग सेल, यानी बोथ इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल को में ये क्या कहते हैं, फैसिलिटेट करता है, मदद करता है केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। वाटर प्रोवाइड द मीडियम फॉर मोस्ट केमिकल रिएक्शन इन सेल, वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर मोस्ट केमिकल रिएक्शन इन सेल, ठीक है, ये मीडियम प्रोवाइड है। फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम क्लोराइड इज पुट इनटू वाटर, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड टू द सोडियम आयन एंड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड टू द क्लोरीन आयन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वाटर का जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ अटैच होता है, वो सोडियम के साथ, और हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है। इसलिए एज अ रिजल्ट इसके रिजल्ट में द सोडियम क्लोराइड एंड सेपरेट एंड डिजॉल्व इन वाटर, तो इसी वजह से जो सोडियम और एंड क्लोराइड हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और डिजॉल्व होते हैं वाटर में। वाटर डिजॉल्व ऑल मिनरल्स प्रेजेंट इनसाइड, वाटर जो है वो ऑल मिनरल्स को क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं साइड में, विच आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट, जो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, कौन, प्लांट रूट एंड ट्रांसफर टू अदर टिश्यू, और फिर क्या करते हैं, अदर टिश्यू को ट्रांसफर करता है। यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे पास है इस टॉपिक से, पास पेपर एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 5, अच्छा ये है एमसीक्यूज नंबर 5। वाटर एक इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ, वाटर जो है वो उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि किसकी वजह से, तो वो क्या है, हाई पोलरिटी की वजह से, ठीक है। हमने यहाँ पर स्टडी किया, ये लाइन बाय लाइन, ये ईटा 2020 से है। यहाँ पर देखिए कि ड्यू टू पोलर नेचर, ठीक है, यहाँ पर बात की कि क्या गया है, पोलर नेचर की वजह से, ठीक है। तो पोलर नेचर की वजह से वाटर जो है वो डिजॉल्व करता है एवरी सब्सटेंस को, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो जो एमसीक्यूज था उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, पोलर नेचर है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है कोहेजन एंड एडहेसिव पोर्स ऑफ वाटर। द वाटर मॉलिक्यूल रिमेन अटैच्ड टुगेदर एंड डू नॉट सेपरेट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमेन अटैच होते हैं टुगेदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ, एंड डू नॉट सेपरेट, और सेपरेट नहीं होते किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस डिजॉल्व दिस डेवलप, ये डेवलप करता है कोहेसिव पोर्स among them and thereby water flow freely without breaking apart, और इसलिए ये क्या कहते हैं, फ्लो करते हैं विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट। कोहेसिव फोर्स वाटर और एक वाटर और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। सो दिस डिजॉल्व कोहेसिव फोर्स among them and thereby water flow freely without breaking apart, इसलिए वाटर जो है वो फ्रीली मूवमेंट कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट, यानी वो जुदा नहीं होता और वो इजीली फ्लो कर सकता है, किस प्रॉपर्टी की वजह से, कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है, इसको भी आपने याद करें। वाटर मॉलिक्यूल आल्सो एडहेयर टू सरफेस, एडहेयर मीन स्टक, स्टिक, सही जो, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस के साथ भी क्या करते हैं, एडहेयर होते हैं, स्टिक हो सकते हैं। इट कैन फिल अ ट्यूबुलर वेसल एंड स्टिल फ्लोज सो दैट डिजॉल्व मालिक्यूल आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है, इसकी वजह से, यानी इसकी और ये जो वाटर की जो ये प्रॉपर्टी है कि वाटर जो है वो क्या इस सरफेस के साथ एडहेयर हो, यानी वाटर और सरफेस के दरमियान जो पोर्स होता है उसको क्या एडहेसिव पोर्स कहते हैं, और इस एडहेसिव पोर्स की वजह से है जो, इसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्यूबुलर वेसल होते हैं वो उसमें क्या करते हैं, वाटर फ्लो कर सकता है, यानी ये ट्रीज में जो है वो जो ज़मीन से ऊपर पानी जाते हैं वो एडहेसिव पोर्स की वजह से जाता है, ठीक है। अब इस एडहेसिव पोर्स पर यहाँ पर एक एमसीक्यूज इससे एमसीक्यूज आए थे, इसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो एमसीक्यूज नंबर 4 है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 क्या कहते हैं कि इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अ वाटर मॉलिक्यूल, अब वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो
पोर्स होता है और अट्रैक्टिव पोर्स होता है, वो मैंने आपको बताया था वो कौन सा होता है, वो कोहेसिव पोर्स होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कोहेजन है। ठीक है। अब एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास है, इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इन कंटेनर। अब ये क्या है, कंटेनर और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, तो वो क्या है, एडहेजन है। ठीक है। ये हमने इस तरह के ये एडहेजन और कोहेजन के डिफिनीशन में से था। अब एक और एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये एमडीकेट 2025 में आया था इसी टॉपिक से। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एनेबल इट टू सर्कुलेट इन लिविंग बॉडी एंड एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ठीक है, वो वाटर को इस काबिल बनाती है कि वो सर्कुलेट करे इन लिविंग बॉडीज, ठीक है, एंड एक एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम, और इसकी वजह से इसको एक ट्रांसपोर्ट मीडियम भी कहा जाए। तो आयनाइजेशन एंड लो डेंसिटी ये भी नहीं है, ये कोहेजन और आयनाइजेशन कोहेजन है लेकिन आयनाइजेशन नहीं है, आयनाइजेशन एडहेजन, अब एडहेजन है लेकिन आयनाइजेशन नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो ऑप्शन डी है, वो, और उसमें क्या है, एडहेजन एंड कोहेजन, ये इससे आ जाता है। ठीक है। ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, कोहेजन और एडहेजन की प्रॉपर्टी की वजह से वाटर जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट, एक इज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम और सर्कुलेट करता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें कि जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। अब जो एक, अब हाइड्रोजन है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को ड्रा करते हैं और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर दूसरा ड्रा करते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है। तो अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बांड है वो क्या है, वो कोवेलेंट बांड है। ठीक है, वो कोवेलेंट बांड है। लेकिन जो ये वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो बांड होता है, ठीक है, यहाँ पर ये बांड जो होगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ये दो वाटर मॉलिक्यूल, इसको हाइड्रोजन बांड कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बांड कहेंगे। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि वो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बांड है उसको क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन बांड है। नहीं, ये जो वो दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो बांड होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वो एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान जो बॉन्ड है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की तरफ बढ़ते हैं। हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये क्या है, वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर की जो है वो हाई स्पेसिफिक हीट होती है एंड इट्स वैल्यू इज 4.18 जूल पर ग्राम एंड डिग्री सेंटीग्रेड। इस वैल्यू को आपने याद करना है। ठीक है। हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू आपने लाजमन याद करना है, उसके साथ साथ अपने इसकी जो यूनिट है इसको भी लाजमन याद करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें 4.18 जो वैल्यू है वो सेम होती है, लेकिन उसमें जो है वो ये यूनिट जो है वो तब्दील होता है। तो इसलिए आपने ये यूनिट को भी याद करना है और इस वैल्यू को भी याद करना है। ठीक है। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अब ये हाँ, स्पेसिफिक हीट की क्या क्या है डिफिनीशन है। स्पेसिफिक हीट की डिफिनीशन ऐसी है कि आपने, आपके पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है, आपने उसको टेम्परेचर दिया और उसकी जो वाटर 1 ग्राम ऑफ वाटर है उसकी आपने 1 डिग्री सेल्सियस जो है उसकी टेम्परेचर हाई की, तो उस हीट को क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इट मीन्स दैट water absorb or release large quantity of heat energy with little change in temperature। इसकी मतलब ये है, it means that वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, अब हीट एनर्जी विद लिटिल चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम थोड़ी सी भी टेम्परेचर को चेंज करें तो वो क्या कहते हैं, वो एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है। This is why the temperature of water rises and falls more slowly as compared to other liquid। इसी प्रॉपर्टी की वजह से this is why the temperature of water जो है वो राइज भी होता है और फॉल भी हो जाता है more slowly। ठीक है, as compared to other liquid, अदर लिक्विड के मुकाबले में ये स्लोली या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। ठीक है। दिस प्रॉपर्टी हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन बॉडी इंटरनल टेम्परेचर। इसको भी आपने याद करना है कि ये इस प्रॉपर्टी यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से
जो है वो ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रैपिड टेम्परेचर, और ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं रैपिड टेम्परेचर से चेंजेस के साथ। वाटर आल्सो हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाटर के जो है वो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, यानी ये अब हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की डिफिनेशन क्या है, वो ये है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज द हीट रिक्वायर्ड, वो हीट है जो रिक्वायर्ड होता है कि कन्वर्ट किया जाए 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर को एंड टू वेपर इट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, इससे एक एमसीक्यूज आया भी था, उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 2 है। एमसीक्यूज नंबर 2 इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को आपने याद करना है कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे कह रहे हैं। ये इटा 2023 में आया था, तो वो क्या है, हमने अभी अभी पढ़ा कि वो क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये बिल्कुल डिफिनेशन से लिया गया है ये एमसीक्यूज। ठीक है, its value is 2260 जोल पर ग्राम। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, इसको भी अपने याद करना है। उसकी वैल्यू है 2260। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन हेल्प एनिमल एंड प्लांट to get rid of excess body heat during sweating and transpiration respectively। ये जो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये इसकी मदद से एनिमल जो है, एनिमल और प्लांट जो है वो गेट रेड करता है, ख़त्म करता है या लॉस करता है एक्सेस बॉडी हीट को ड्यूरिंग स्वीटिंग। ठीक है, स्वीटिंग के दौरान और ट्रांसपायरेशन के दौरान। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द प्रेजेंस अब यानी the presence of hydrogen bond among the water molecule cause water to remain liquid rather than change to ice or steam। ये हाइड्रोजन बांड है, इस हाइड्रोजन बांड की वजह से among the water molecule cause water to remain liquid, के वो लिक्विड रहे rather than change to ice or steam, के इसके बरक्स के वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए आइस या स्ट्रीम में। विदाउट हाइड्रोजन बांड वाटर विल बॉय, हाइड्रोजन अगर वाटर में हाइड्रोजन बांड नहीं होता तो फिर वाटर जो है वो बॉयल होते हैं -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फ्रीज एट -100, और फ्रीज हो जाते हैं -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस वैल्यू को भी आपने याद करना है। इन सच कंडीशन लाइफ फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म वुड बिकम इम्पॉसिबल। तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी जब हाइड्रोजन बांड वाटर में नहीं होता तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इस कंडीशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा रहना पॉसिबल नहीं था। इसे एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है और एमसीक्यूज नंबर 10। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास है कि ड्यू टू इट्स हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से वाटर जो है वो क्या रोल प्ले करता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज बीइंग एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, कूलिंग एजेंट, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, थर्मल शॉक रेजिस्टर। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, वो है कूलिंग एजेंट। हमने अभी पढ़ा था कि वो क्या कहते हैं, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से कूलिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कूलिंग काज करता है स्वीटिंग की मदद से और ट्रांसपायरेशन की मदद से। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 10 इसमें था, ये पास पेपर एमसीक्यूज है, और ये मैं टॉपिक पर इसलिए अब डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको यकीन हो जाए कि एमसीक्यूज जो है वो इसी बुक से आते हैं। अगर आप इस बुक को भी कवर करेंगे तो आप सारे के सारे एमसीक्यूज को कवर करेंगे, और अगर आपने इस बुक को सही तरह से याद किया तो आप बायोलॉजी में 81 में से 81 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, ये इजी है। अब यहाँ पर देखिए एमडीके 2025 में इस टॉपिक से जो एमसीक्यू आया था वो ये है कि द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू। तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर किसकी वजह से था, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। ठीक है, यानी जितने भी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इस बुक में डिस्कस की गई हैं वो किसकी वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। जो है सब टॉपिक वो हमारे पास है वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर। ठीक है, वाटर हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी, वाटर की जो है एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि एज इट एक्सपेंड व्हेन टेम्परेचर फॉल बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये जो है ये एक्सपेंड होती है किसके बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एक वाटर है वो जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर जब आप उसको टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आते हैं, कम करते हैं, तो बजाय इसके कि वो क्या होते फ्रीज होते, ये जो है वो एक्सपेंड होते हैं, और एक्सपेंड होते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर इज मोस्ट हैवी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर की जो डेंसिटी है वो हैवी होती है किसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देर पर आइस सॉलिड वाटर इज लेस डेंसर देन लिक्विड वाटर। इसी वजह से जो आइस है यानी सॉलिड वाटर जो है वो लेस डेंसर होते हैं लिक्विड वाटर से, ठीक है। यानी आइस जो है वो लेस डेंसर होते हैं लिक्विड से, एंड दिस इज द रीजन दैट आइस फ्लोट इन लिक्विड वाटर। और इसी यही रीज़न है कि वाटर आइस जो है वो फ्लोट्स करते हैं किसमें, वाटर पे, ठीक है। वाटर बॉडी फ्रीज ऑन द सरफेस एट लो टेम्परेचर। जो वाटर बॉडी है वो फ्रीज होते हैं ऑन द सरफेस एट लो टेम्परेचर, वो लो टेम्परेचर पे क्या मेल्ट फ्रीज हो जाती है, ठीक है, एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को, वाटर के इस प्रॉपर्टी को, इस यूनिक प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल में अब यहाँ पर एक एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करते हैं। इस वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है ऑल आर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एक्सक्लूडिंग। अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को डिस्कस कर लिए। ये कह रहे हैं कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सब जो है वाटर की प्रॉपर्टी है, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो वाटर की प्रॉपर्टी नहीं, वो कौन सा है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वो तो हमने पढ़ा, ये वाटर की प्रॉपर्टी है, ये ठीक है। पोलर नेचर वाटर पोलर भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, बिकम डेंसर व्हेन इट फ्रीज। ये जो है ये बिकम डेंसर व्हेन इट फ्रीज, ये गलत ऑप्शन है। ये यानी इसमें तो करेक्ट है, इस एमसीक्यूज में ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन ये वाटर की प्रॉपर्टी नहीं है। वाटर की जो प्रॉपर्टी हमने अभी स्टडी की वो ये थी कि वो बिकम जो है वो एक्सपेंड होता है, वो व्हेन इट फ्रीज, जब वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी वो हमने अभी स्टडी किया कि आइस फ्लोट करता है वाटर पे, क्योंकि किसकी वजह से, क्योंकि वो जो है वो इनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो फ्लो वाटर आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इस में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बिकम डेंसर व्हेन इट फ्रीज, ठीक है। तो वो डेंसर नहीं होते, वो जो है एक्सपेंड होते हैं जब फ्रीज किया जाए वाटर को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स में आयनाइज इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज हो सकते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन को, ठीक है। वेरी फ्यू मॉलिक्यूल वेरी फ्यू मॉलिक्यूल आउट ऑफ अ लार्ज नंबर में आयनाइज। इसमें जो है वो वेरी फ्यू यानी बहुत कम मॉलिक्यूल जो है वो आउट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वाटर, यानी लार्ज नंबर ऑफ वाटर है उसमें से थोड़े से ही वो क्या हो सकते हैं, आयनाइज हो सकते हैं वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में। द प्रेजेंस ऑफ आयंस इज इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ एंजाइम। इस आयन की प्रेजेंस किसके लिए इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ एंजाइम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज टेंड टू फॉर्म द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वाटर मॉलिक्यूल की ये कोशिश होती है कि वो क्या करे कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करे। व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज आयंस, अब जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसा कि आयंस व्हिच डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड्स, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, और प्लेस इन वाटर, जब उसको वाटर में प्लेस किया जाता है, द वाटर मॉलिक्यूल एक्ट टू एक्सक्लूड देम। तो वाटर मॉलिक्यूल पे क्या कहते हैं कि उसको क्या करें कि एक्सक्लूड करें। नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर पोस्ट इनटू एसोसिएशन विद वन अनदर। तो फिर ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसको इस पे पोस्ट किया जाता है कि वो एसोसिएट हो जाता है, जमा हो जाए विद वन अनदर, और एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। यानी इसके एसोसिएट इस लाइन की मतलब ये है कि वाटर है उस पर आपने आयल डाला, आयल क्या है, नॉन पोलर है। तो फिर ऐसा होता है कि जब आप आयल वाटर पर डाल देते हैं तो वो आयल जो है वो इकट्ठे होने
शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो एक जगह पर आ जाते हैं। दिस मिनिमाइज द डिसरप्शन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर। तो ये क्या कहते हैं, मिनिमाइज करता है डिसरप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर की, ठीक है। दिस टेंडेंसी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल टू एग्रीगेट इन वाटर इज नोन एज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की ये टेंडेंसी, इसको के वो एग्रीगेट हो जाए, जमा हो जाए, एक जगह पर आ जाए इन वाटर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कहते हैं। बाय फोर्सिंग द हाइड्रोफोबिक portion of molecule together, water cause this molecule to assume particular shape। तो वाटर जो है जब इस हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, टुगेदर करते हैं, तो वाटर क्या करते हैं, कास्ट करते हैं इस मॉलिक्यूल को कि वो एज्यूम कर ले, एक खास शक्ल जो है वो अपना ले, ठीक है। तो वो एक जगह पर कंबाइन हो जाते हैं और वो एक खास शेप क्या करने बना लेते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करेंगे। सो वी हैव फिनिश्ड टुडे लेक्चर, लेट्स इन इट विद दिस दुआ, अल्लाहुम्मा अन्फ़िअनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा ला यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पी अमान अल्लाह।